हाँ जी, तो अब हम लोग देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, अगर इसकी हेडिंग को हम लोग इंग्लिश में लिखें तो क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। मैटर ये करता है कि आप इन चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये तो लैंग्वेज है। देखो, हमने आपको इससे पहले बताया कि ये कोई बिंदु आवेश मान लीजिए है, इसके कारण किसी अन्य बिंदु P पर, जो कि इसी के क्षेत्र में पड़ेगा, जो वैद्युत विभव होता था वो होता था W/Q0। यहाँ पर हम लोग इस वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वहाँ पर इसको रखेंगे, जो कि हमारा लाने का जो मकसद होगा वो होगा V = 1/4πε0 Q/R। ये हम लोग लाएंगे, ठीक है। और ये वैद्युत विभव होता है, इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है ये। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट चार्ज है जो कि बिंदु O पर स्थित है, ये कोई बिंदु P है जो कि यहाँ से R डिस्टेंस पर ये भी स्थित है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु B है और यहाँ बिंदु A है। ठीक है, अब बिंदु O से बिंदु A की जो दूरी है वो हमने मान लिया, या चलो ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि किसी आवेश को जो कि बिंदु A पर स्थित था, किसी सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को हमें बिंदु P तक लाना है, ये जो दो बिंदु हमने लिया है, बिंदु A और बिंदु B, चलो इनकी स्थितियां भी मैं दिखा ही देता हूँ। जो इनकी स्थिति है वो x है, यहाँ से A की। ठीक है सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब हमने क्या किया कि जो सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश Q0 है, इसको हमने इस आवेश की तरफ सूक्ष्म विस्थापित कर दिया भैया, dx सूक्ष्म विस्थापित कर दिया A से B की तरफ। चलो भाई ठीक है, आप हमें बताओ कि जब ये चार्ज बिंदु A पर था तो क्या है वो फोर्स फील कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो फोर्स वो कितना फील कर रहा होगा? चलो पहले इन चीज़ों को लिख लेते हैं। माना एक बिंदु आवेश Q है जिसके क्षेत्र में बिंदु P पर बिंदु P O से R दूरी पर स्थित है। सही बात है, O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। ठीक है सर, माना बिंदु O से X दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर
प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा? वैद्युत बल। इसके कारण इस पर वैद्युत बल कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा था। इक्वेशन नंबर 1 हमने बोल दिया। जब ये सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश बिंदु ए पर था तब इसके कारण इस पर लगने वाला बल। क्लियर है? अच्छा ठीक है सर। हमने भाई एक बात सुन लो, हमें सॉल्व क्या करना है? करना क्या है? हम ये पता लगाना चाहते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा जब इस आवेश को अनंत से लाएंगे तो। ठीक है ना? अभी तो हम बिंदु A से यहाँ तक ला रहे हैं, अभी हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। ठीक है? हमने आवेश Q0 को A से B की ओर सूक्ष्म विस्थापित किया। कितना किया भैया? वो हमने dx किया। dx हमने विस्थापित कर दिया। ठीक है? अब आप ही सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, अभी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इधर की तरफ ऐसे प्रतिकर्षित कर रहा होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर की तरफ। एंगल कितना बना? 180, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तब वाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? इस अवस्था में छोटा सा विस्थापन है तो छोटा सा वर्क डन भी होगा, तो dW इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, या ऐसे लिख देते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स इंटू माइनस डिस्प्लेसमेंट। कैसे सर? कि F डॉट dx होता है ना, जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो cos 180 होगा। 180 होगा कि नहीं होगा? हाँ, cos 180 की वैल्यू कितनी? -1। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ ये -1 या -F dx। इतनी बात समझ में आनी तो चाहिए सर, आनी तो चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि बिंदु A से बिंदु P तक ला रहे हैं। ठीक है ना? तब ये कैमरे में आ रहा है कि नहीं? आ तो रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। इसको मिटा देना बच्चों, इसको। ठीक है ना? वही चीज़ें हमने लिखी है, कोई अलग से बातें नहीं लिखी है। ठीक है ना? जो यहाँ पर हम बता रहे हैं, इसको मिटा दे। देखो अब अतः बिंदु A से P तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट कर दो यहाँ से यहाँ तक लाने में। dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx। कहाँ से कहाँ तक? A से P तक, A से P तक। ठीक है सर, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका W और माइनस F की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। यही था ना? देखो फोर्स की वैल्यू ये हमने निकाला था, एक्स स्क्वायर इंटू dx। बिल्कुल सही है। तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो। क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ पर है 1/x² इंटू dx। आपको पता है कि जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो होगा -q(q0) अपॉन 4πε0। इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा भैया, -1/x। और कहाँ से कहाँ तक, a से p तक, a से p तक। अब मान लीजिए माना बिंदु A जो है वो इन्फिनिटी पर है। मान लीजिए बिंदु A जो था वो इन्फिनिटी पर था, ठीक है। उस अवस्था में वर्क डन q(q0/4πε0), क्या ये हमारा हो जाएगा, सॉरी, अरे भैया क्या हमने कर दिया, P नहीं ये R में लिख रहा हूँ, यक्स से R तक क्या मैंने लिख दिया, यक्स दूरी से यहाँ तक आ रहा हूँ, ठीक है। तो उस अवस्था में अगर मैं ये जो बिंदु A है वो इन्फिनिटी पर मान लूँ, मतलब कि अनंत डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर जो x है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा और ये r = r पर, या x = r लिख लो, इसमें क्या है ना, तो r = r, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर -1/r (1/∞) क्या 0 होता है, तो w = 1/4πε0 q(q0/r), ये और ये प्लस हो जाएगा ना, और वो तो 0 हो गया। तो ये वर्क डन मिला हमें अनंत से किसी बिंदु तक, किसी अन्य आवेश के क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो वर्क डन किया गया वो हमारा ये है 1/4πε0 q(q0/r). लेकिन हमने जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा था उसको, किसको, वैद्युत विभव को, वो क्या पढ़ा था हमने, परंतु अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में या परीक्षण आवेश को लाने पर, मैं ऐसे लिख दूँ, परंतु अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में या परीक्षण आवेश को लाने पर वैद्युत विभव क्या हो जाता है उस बिंदु पर, v = w/q0, ठीक है। हम लोग जो ये जो पॉइंट A था इसको हम लोग इन्फिनिटी पर माने। इन्फिनिटी का मतलब बस इतना है कि उसके क्षेत्र का जो ये जो पॉइंट है ना, ये जो r डिस्टेंस है, इसकी तुलना में वो जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूरी पर है, ये बस इसका मतलब है। तो हम लोग उसको मान लेते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड से W की वैल्यू यहाँ से रखो तो विभव हमें मिलेगा Vp, बिंदु P पर विभव मिला हमें, वैल्यू रखो तो 1/4πε0 कैपिटल Q(q0/r) अपॉन Q0 ने Q0 को मार दिया, तो मिला हमें Vp = 1/4πε0 कैपिटल Q/r, मात्रक हो गया वोल्ट, क्लियर है।
तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस आवेश के क्षेत्र में के बिंदु पर लाने पर जो कार्य होता है वही वैद्युत विभव के रूप में संचित हो जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, V = 1/4πε0 Q/R, ये होता है। ठीक है, अब हमने वैद्युत विभव पढ़ लिया, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव भी पढ़ लिया है ना, वैद्युत विभवांतर भी हमने पढ़ा है। तो अब हमें ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, या फिर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, या एक टॉपिक और कर लेना चाहिए हमें। क्या है वो, कि अगर वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती हो तो उस अवस्था में जो वैद्युत विभव है उसके रेखीय समाकलन के रूप में किस तरीके से लिखा जाता है, किसके, विद्युत क्षेत्र के। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। ठीक है।